क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लिया और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड को लॉन्ग टर्म करने की कोशिश करते हो और फेल हो जाते हो? और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाई जा सकती है और कहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाई जाती है। और आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे और तीनों पार्ट्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं हूं चैंपियन महावर और पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग में हूं और 30+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली सिखाया है और ये नोटिस किया है कि काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो ये सिग्नल्स मिस कर देते हैं कि कब लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाएं और कब शॉर्ट टर्म। और आज इसे हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सो लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाएं शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाएं उसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर मार्केट में पाए जाते हैं। तो मार्केट में दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किससे बनता है? वो बनता है मेजर हाई और मेजर लो के ट्रेंड से। मेजर ब्रेक, मेजर पुल बैक, उससे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये बनता है माइनर हाई और लो ट्रेंड से, जो कि मेजर हाई मेजर लो के अंदर बनते हैं। तो मेजर हाई मेजर लो के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो इन चार्ट्स और समझते हैं एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो अभी हम सेंसेक्स के चार्ट में हैं और यहाँ पर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मेजर हाई मेजर लो मेजर ब्रेक एंड मेजर पुल बैक हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मेजर हाई मेजर लो कैसे बनते हैं, वैलिड हाई वैलिड लो है उसी को मेजर हाई मेजर लो बोल सकते हैं। जैसे ये वाला हाई है, दिस इज हाई इज एन मेजर हाई। क्यों? क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को ग्रैब कर रहा है, तो ये मेजर हाई हो गया। और इसके बाद एक मेजर पुल बैक आता है जब हमारा आईडीएम ग्रैब होता है, या बोल सकते हैं जब नीचे की तरफ माइनर सीएच और सीएच मिलता है ना, तब एक बड़ा वाला पुल बैक आता है, इसको बोलते हैं मेजर पुल बैक। मार्केट पुल बैक किया, उसके बाद ये लो बना, फिर इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे मेजर हाई को ऊपर वैलिड ब्रेक किया है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेजर पीओएस। और जैसे ही मेजर ब्रेक मिलता है तो ये लो बन जाता है मेजर लो। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, फिर ये नया हाई बना, ये हाई है मेजर हाई। वाई? क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब कर रहा है, माइनर लो को ग्रैब कर रहा है, मेजर हाई बन गया। फिर वहां से एक मेजर पुलबैक शुरू हो गया आफ्टर आईडीएम ग्रैब्ड। उसके बाद ये लो था, ये लो है मेजर लो। वाई? क्योंकि ऊपर जाकर के हमारे मेजर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हमारे मेजर हाई मेजर लो से जो स्ट्रक्चर बनता है लंबा वाला, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है माइनर हाई माइनर लो से, जो इंटरनल ट्रेंड को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे छोटे छोटे पुलबैक कर रहा है, सिर्फ वैलिड पुलबैक कर रहा है, वहां पे कोई आईडीएम ग्रैब नहीं होता, और होता भी है तो भी उसे इंटरनल स्ट्रक्चर में ही कंसीडर किया जाएगा। सो ये होते हैं माइनर ट्रेंड। इसके अंदर जो ये हाइज एंड लोज बन रहे हैं इसको बोल सकते हैं माइनर हाइज एंड लोज। और माइनर हाइज एंड लोज का ब्रेक पुलबैक ये बनाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये हमें रीटेस्ट एंडिंग और रीटेस्ट स्टार्टिंग का बताता है। सो जैसे यहाँ पे पहले मार्केट ये ऊपर जा रहा था, तो ये जो हाइज एंड लोज बन रहे हैं, दीज आर इंटरनल हाइज एंड लोज या फिर माइनर हाइज एंड लोज। और ये जो ट्रेंड बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। करेक्ट? फिर यहाँ पे नीचे माइनर सीएच और सीएच मिला, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टर्न हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया? अभी इसी तरीके से लिक्विडिटीज भी होती हैं, वो क्या होती हैं चलिए उसको समझते हैं। तो अभी दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स पे दो तरीके की लिक्विडिटी भी होती है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी ऑन मेजर हाई मेजर लोज।
जो मेजर हाई मेजर लॉस बन रहे हैं, जो मेजर स्ट्रक्चर बना रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उस पे जो लिक्विडिटी होगी उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोला जाएगा। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगी? लिक्विडिटी ऑन माइनर हाइज एंड माइनर लॉस बिटवीन मेजर हाई एंड मेजर लॉस। मेजर हाई मेजर लॉस के बीच में जो भी हाइज एंड लॉस बनते हैं उस पे जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। जैसे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है, बड़ा पुल बैक करने जाता है। फिर उसके बाद वापस आकर के मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर वापस से इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इसी तरीके से ट्रेंड फॉर्म होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स गो बैक टू चार्ट्स। तो अभी हम सेम चार्ट में है, सेंसेक्स के चार्ट में, और यहाँ पर देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगा? हमारे वैलिड हाई वैलिड लोस। तो जो भी ये वैलिड हाई वैलिड लोस बन रहे हैं, मेजर हाई मेजर लो बन रहे हैं, ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद उसके अंदर जो भी हाई लो बन रहे हैं वो है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर ये एक इंटरनल ट्रेंड क्रिएट किया। सो यहाँ पर जो भी लॉस पे लिक्विडिटी होगी ना उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाए। उसके बाद यहाँ पे इस हाई और इस लो के बीच में जो भी हाइज लॉस बन रहे हैं उस पे जो लिक्विडिटी होगी उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाएगा। सेम यहाँ से मार्केट फिर वापस कंटिन्यूएशन किया तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ कंटिन्यूएशन। तो इस मेजर लो एंड इस मेजर हाई के बीच में जो भी हाई लो बन रहे हैं उस सब को इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है, मेजर हाई मेजर लो। इसके बीच में जितने भी हाई लोज बन रहे हैं उसको इंटरनल लिक्विडिटी कंसिडर किया जाएगा। फिर सिमिलर चीज होती रहती है। तो वैलिड हाई वैलिड लो मेजर हाई मेजर लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। उसके बीच में जो भी छोटे छोटे हाइज एंड लोज बन रहे हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी है। तो इस तरीके से इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनती है। और अभी लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, ये तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पे मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाता है, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस से एक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने आता है, जब भी पुल बैक एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ये देखो ऊपर आया, ये वाला हाई है, ये भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है क्योंकि ये भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर रहा है, राइट। तो मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, चाहे वो ब्रेक कर रहा हो। जो ब्रेक होते हैं वो भी लिक्विडिटी ग्रैबिंग ही होता है गाइस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई। उसके बाद मार्केट एक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने आएगा। तो यहाँ पे मार्केट जो इंटरनल लोस थे इन सबको ग्रैब करने आया। हमारा जो मेजर लो है वो देखो टच भी नहीं हुआ है, मेजर लो को नहीं टच किया मार्केट ने, मार्केट सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने आया। उसके बाद वो ऊपर गया और वापस से एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी, हमारा मेजर हाई। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद मार्केट वापस से इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने आया। सो यहाँ पर जो भी ये छोटे छोटे लॉस हैं और यहाँ पर जो भी ये इंटरनल लॉस क्रिएट हो रहे हैं ये सब है इंटरनल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने आ रहा है। वो ग्रैब हो गई तो मार्केट वापस से ऊपर जाकर के एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। तो अभी आप सोचो, जब तक मार्केट ये अप ट्रेंड करेगा तब तक मार्केट ये चीज कंटिन्यूअसली करेगा। मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ऊपर जाकर के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा, फिर वापस से इंटरनल लिक्विडिटी, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ एक मेजर CHOCH मिलेगा, मतलब कि नीचे की तरफ हमारा वैलिड लो, जो कि क्या होता है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आकर के हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करता है ना, तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने। तो यहाँ पे अभी मार्केट पहले अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया और हमारा मेजर लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी। उसके बाद वो ऊपर जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी लेने। तो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी क्या बनेगी, जो इन हाइस पर होगी, जो अंदर के जो हाइस हैं इंटरनल हाइस पर जो लिक्विडिटी होगी इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट उसे ग्रैब किया, फिर नीचे आया, फिर डाउन ट्रेंड में सेम प्रोसेस चलती है। इस तरीके से मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। सो आई होप ये क्लैरिटी मिल रहा है कि किस तरीके से ये ग्रैब हो रही है।
और इसी से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी होती है और कहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। और वो चीज समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको डर लगता है एंड डाउट होता है नई ट्रेड लगाने के लिए क्योंकि प्रीवियस ट्रेड्स ने काम नहीं किया था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। और स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर सिस्टम्स की जरूरत होती है, जो सिस्टम्स मैं आपको अपनी मास्टर क्लासेस में शेयर करती हूँ। और इन मास्टर क्लासेस की डिटेल्स टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर होती हैं। तो अगर आप मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी हम हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं कि किस तरीके से पता करें कहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड देखें, कहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड देखें। सो यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पता चल गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जिसको मैनिपुलेट होने में टाइम लगता है। सो वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स देखी जा सकती है। ओनली मेजर हाई ऑन लो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगी तो क्लियर होगा, वेट फॉर एग्जांपल। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट होती है, तो वहां पे हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देखनी है। माइनर हाई माइनर लॉस पे अगर आप ट्रेड लगाओगे तो वो शॉर्ट टर्म ही होनी चाहिए, उसे हम लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते। तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर इन चार्ट। सो अभी हम सेम चार्ट पर हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड देखें और कहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड देखें। तो पहले तो आपको डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स मेजर हाई लो पर ही लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर मान लो इस लो पे आपने ट्रेड लगाया, दिस इज एन मेजर लो। और मार्केट की मेन डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, तो उस कंटिन्यूएशन में ही आपको ट्रेड देखनी होगी अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो। तो यहाँ पे इस लो पे आपने ट्रेड प्लेस किया, राइट। और स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे है, मेजर लो के नीचे है। तब आप मार्केट में लंबा टीपी सेट कर सकते हो, क्योंकि जब तक मार्केट मेजर अप ट्रेंड करेगा तब तक मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। सो मान लो आपने टीपी सेट किया बेस्ड ऑन दिस हाई, इस हाई के ऊपर आपने टीपी सेट किया है। सो अभी आप इजीली बिना किसी डर के आराम से ट्रेड को रन होने दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेड मेजर लो पे है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड जाना होगा तो वो मेजर लो की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही मेजर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एक्सटर्नल, फिर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, आपने यहाँ ट्रेड लगा रखा है, यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सटर्नल हाई की लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, तो वो नीचे आएगा तो वो सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी लेने आएगा, वो नीचे मेजर लो को तो नहीं ग्रैब करेगा ना, ऑफ कोर्स। उसी तरीके से अगर आपकी ट्रेड इस लो पे होती है, यहाँ पर ये वाला लो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया है, मेजर लो के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, फिर आप टीपी हायर रख सकते हो। हायर चांसेस हैं कि आपके टीपी हिट होंगे, हायर चांसेस हैं कि मार्केट आपका एसएल हिट नहीं करेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड करता रहा तो, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड करेगा तो हायर चांसेस है कि वो मेजर लो को ग्रैब नहीं करेगा। काफी बार ऐसे हो जाता है, एक दो बार, जहां पे मेजर लो को स्वीप करके मार्केट निकल जाता है, बट ऐसा हर बार नहीं होता, आप ये नोटिस करोगे। मार्केट अगर मेजर अप ट्रेंड में है तो वो मेजर लो को छूता तक नहीं है, वो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने जरूर आएगा बट मेजर लो को टच नहीं करेगा। इस तरीके से अगर आपको ट्रेड लगाना है लॉन्ग टर्म, सो वो पहले तो मेजर डायरेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए और उसके हिसाब से मेजर लो पे होनी चाहिए। तो जैसे मेजर डायरेक्शन यहाँ क्या है, अप ट्रेंड है, तो अगर आप मेजर लो पे ट्रेड लगाओगे तो यू विल बी सेफ जब तक मार्केट अप ट्रेंड करेगा। और अगर डाउन ट्रेंड है तो मेजर हाई पे ट्रेड लगाइए, तो वहां पे आप सेफ रहोगे जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा। वहीं पे शॉर्ट टर्म ट्रेड कहाँ लग सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लग सकती है इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल लिक्विडिटीज पे। तो यहाँ पर मान लो आपने मेजर लो पे ट्रेड नहीं लगाया, आपने अंदर जो ये लॉज हैं उसमें स्वीप के बेस पे ट्रेड लगाया है, राइट। आपकी ट्रेड इस लो पे है या फिर इस लो पे है या फिर इस लो पे है, या फिर आपकी ट्रेड इन इंटरनल लॉस पर है, राइट, दीज इंटरनल लॉस।
तो अभी आपको टारगेट स्मॉल ही रखना पड़ेगा। आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने आता है जब मार्केट मेजर पुलबैक करता है, और हमें नहीं पता कि कब तक वो रिटेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे इसने फुल रिटेस्ट किया है, यहाँ पे सारी की सारी लिक्विडिटी ली है। तो जिन्होंने इन लॉस पर ट्रेड लगाई होगी और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट किया होगा, उनका तो लॉस हो गया होगा, राइट? सो इस तरीके से माइनर हाई माइनर लॉस पर शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाओ, मेजर हाई मेजर लॉस पर लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाओ कंटिन्यूएशन में। तो वो आपको ज्यादा मदद करेगा अच्छे से ट्रेड में जो प्रॉफिट है उसको कैप्चर करने में। आई होप क्लैरिटी मिल रहा है। एंड ये है हमारा आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको वैल्यू मिली हो जो टाइम आपने मुझे दिया उसके बदले में। और अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। और आज मैंने एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर का शेयर किया। तो अगर आपको मेजर हाई मेजर लो माइनर हाई माइनर लो में कंफ्यूजन रहती है तो इसको डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको आप चेक कर सकते हो, जो आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।